गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे, वेरियस बुक्स को रेफ़र कर रहे होंगे और इस सोशोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। आजकल हम कास्ट सिस्टम को कर रहे हैं, उसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को किया, जैसे अनटचेबिलिटी को किया, कास्ट सिस्टम की वेरियस थ्योरीज़ को जाना, जिसमें कि अंबेडकर की ब्रोकन मैन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका जो पर्सपेक्टिव है अनटचेबिलिटी पर वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के कंटिन्यूशन में हैं और एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं विद इन द कास्ट सिस्टम, मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए पहले के.एल. शर्मा का व्यू जान लेते हैं। के.एल. शर्मा ऑन मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, ही डिफाइंस 3 लेवल्स ऑफ मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम। तो 3 लेवल्स इन्होंने बताया है मोबिलिटी का ही। मोबिलिटी का मतलब आप समझ ही रहे ना, मोबाइल जो चीज़ मूव करती है, स्थिर नहीं है। ठीक है, मूवमेंट होना। ओके, एक तो मूवमेंट आंदोलन होता है, लेकिन यहाँ चलने से है, ऊपर जाने से है या नीचे। मोबिलिटी 2 तरह की हो सकती है, या तो आप एक स्टेज से ऊपर जाते हैं या उसी स्टेज से नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो देखिए मोबिलिटी पहला इन्होंने चरण बताया, mobility of individual. Some individuals even of low caste may have a better status and prestige compared to the other members of their family. In contrast to it, the scriptures also have accounts of a Brahmin liable to lose his status if he recourses to such things which are unbecoming of a Brahmin. तो इसमें देखिए mobility of individual का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि एक फैमिली में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बहुत ही उच्च विचार हो या उच्च गुण वाला हो, तो उसका हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता था कि उनके जो कह सकते हैं उनकी जो स्थिति है वो गिर जाती थी, यानी कि वो बहुत सारे ऐसे व्यसनों में पड़ जाते थे जो कि जो ब्राह्मण को सुशोभित नहीं होता था। तो फिर ऐसे लोग क्या हो जाते थे, अनबिकमिंग ऑफ ब्राह्मण बोल दिया गया यहाँ पे, यानी कि वो ब्राह्मण होना ही खो देते हैं। दूसरा बताया है मोबिलिटी ऑफ अ माइनॉरिटी ऑफ, कह रहे हैं मोबिलिटी ऑफ अ माइनॉरिटी ऑफ फैमिलीज। तो इसमें क्या बताया, द इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस कुड बी अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड एजुकेशन विच इज फर्दर reiterated by the emulating the practices of higher castes with regard to dress, lifestyle and rituals. Mobility of this type is not corporate in nature. तो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई माइनॉरिटी सेक्शन है, वो कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हो गया ना, या फिर ड्रेस है, रिचुअल्स, उनको फॉलो करने लगता है, उनको करने लगता है। हाई स्टेटस यानी हाई कास्टेस में जो ये चीज़ प्रचलन में होता है, इस तरह के रिचुअल्स, इस तरह की चीज़ें करता है। ठीक है, या फिर वो बहुत सारा लैंड को एक्वायर कर लेता है, तो भी इस तरह की मोबिलिटी देखी जाती है। तीसरा है मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। दिस काइंड ऑफ मोबिलिटी इज कॉर्पोरेट और कलेक्टिव इन नेचर। संस्कृताइजेशन वॉज अ चीफ प्रोसेस विच हेल्प such castes to move up in hierarchy and legitimize their claim to the upward mobility। तो इसीलिए अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो ब्राह्मण थे वो नीचे भी गिर गए थे, क्या करने लगे थे, मांस भक्षण करने लगे थे, मदिरा पान करने लगे थे और अन्य व्यसनों में लग गए थे, जो कि एक ब्राह्मण को कह सकते सुशोभित नहीं होता था। तो वो क्या कहा जाएगा, वो एक तरह से उनका जो है डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई। ठीक है, अब देखिए एक जनरल व्यू भी जान लेते हैं इसके बारे में। अभी तो हमने के.एल. शर्मा का जाना था कि वो मोबिलिटी के बारे में क्या समझते हैं, उनका क्या मत है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, कास्ट वॉज नेवर अ स्टैटिक सिस्टम बिफोर द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। इट्स पेरेंट वर्ण सिस्टम इटसेल्फ अंडरवेंट मैनी चेंजेस एंड इट वॉज नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन बर्थ। कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम था वो कभी भी स्टैटिक नहीं था, हमेशा क्या उसको कहा जाएगा, डायनेमिक, एवर चेंजिंग, चेंज कुछ ना कुछ उसमें आता रहता था। अब बता रहे हैं कि इसका जो पेरेंट सिस्टम कौन सा है, वर्ण सिस्टम पेरेंट बताया गया। ठीक है, और कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली ऐसा था कि ये बर्थ पे यानी जन्म के आधार पे नहीं था। लेटर वर्ण स्पेसिफिक गॉड्स ऑल्सो इमर्ज, यानी कि इन्हीं से रिलेटेड गॉड्स भी इमर्ज हो गए। फॉर एग्जाम्पल पूषण अ गॉड ऑफ शूद्रा who looked after the cattle emerged। तो कह रहे हैं पूषण वो हैं जो उनके कैटल यानी कि उनके जो बकरी हो गए, गाय हो गए, ये सब जो भी वो पशुपालन करते थे, उनके गॉड बन गए। ठीक है, उनको देखते थे, यानी उनकी कैटल्स को, उनके
सारे मवेशियों को एक तरह से देखते थे, यानी उनका ध्यान रखते थे। ऐसा मतलब ये कल्पना भी हो सकती है, लेकिन ऐसा वो मानते रहे होंगे तभी तो लिखा जा रहा है। सिमिलरली रुद्र एंड मारुत आर वैश्य डाइटीज, ठीक है। तो इनको रुद्र और मारुत को जो वैश्य लोग हैं वो देवता या ऐसा मानते थे, उनको देवता मानने लगे। Thus various social groups had made efforts to de-link themselves from the hegemony of the dominant groups even in the ancient period by creating their own unique culture and mythological identities। तो देखिए, अब देखिए इसमें जो लोग कह सकते हैं बताते हुए भी थोड़ा सा, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी कि या वेदों को नहीं मानते हैं, यानी कौन है, नास्तिक हैं वो, तो उनका ये कहना है कि ये जो वेरियस मिथोलॉजिकल या माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज़ या आइडेंटिटीज़ बनाई गई, ये किसी इंसान ने ही किया, ऐसा किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ सोच कर किया और अपना ही महिमा मंडन करते थे। स्टोरीज़ में जो नायक होगा वो ज़्यादातर उन्हीं की कम्युनिटी का होगा या उन्हीं की कास्ट का होगा। ऐसे अभी मैं किसी का इंटरव्यू कुछ समय पहले देख रही थी, तो उसमें बताया जा रहा, और कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने पिन पॉइंट किया था, तो मुझे याद है वाकई में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो सरनेम्स होते थे, तो हमेशा वो ज़्यादातर क्या होते थे या होते हैं, वो हमेशा अपर कास्ट के ही होते हैं, यानी कि जो नायक जो बनता है हमेशा वो अपर कास्ट से ही होगा, ठीक है। ये इनका एक है और ये इसमें सच्चाई भी है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि जो वेरियस कास्ट्स थी और जो सोशल ग्रुप्स बने हुए थे, उन्होंने अपने आप को डीलिंक किया, यानी हटाया अपने आप को एक तरह से, और अपनी खुद ऐसी स्टोरीज़ गढ़ी जिससे उनका कल्चर कह सकते हैं कि उस कल्चर का प्रोपेगेशन हो रहा था, और उनकी जो कह सकते हैं उनकी कास्ट का भी एक तरह से महिमा मंडन हो रहा था, ठीक है, समझ गए होंगे। कास्ट हैज़ बीन कंसीडर्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, यानी स्ट्रैटिफिकेशन आप समझते हैं जो डिवीज़न होता है प्लस जिसको स्ट्रैटा में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो कह रहे क्लोज सिस्टम था। क्लोज सिस्टम क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसमें मैरिजेस विद इन द कास्ट होंगी, ठीक है, उनके जो भी रिचुअल्स होंगे, उनकी जो मान्यताएं होंगी, जो सिम्बल्स होंगे वो कॉमन होंगे, ठीक है, ओके। आइडियोलॉजिकल बेसिस बिहाइंड दिस क्लोजनेस वाज बिलीफ इन कर्मा which stipulates that individual cannot undo his or her past deeds। तो इसका जो सैद्धांतिक बेस यानी फाउंडेशन जो बताया गया इस नोशन का कि क्लोज सिस्टम है, ये बताया गया कि ये सब कर्मा पे बेस्ड है, यानी आपके कर्म के अनुसार आपको अमुक जाति में जन्म मिल रहा है, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस जो आपने पूर्व कर्म किए हैं उसको अंडू नहीं किया जा सकता। जैसे कि आजकल हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो कई उसमें ऑप्शंस हो दिया, मोबाइल का भी यूज़ करते हैं तो उसमें अंडू का ऑप्शन आता है ना, लेकिन यहाँ पे अंडू नहीं हो सकता है, ठीक है। किंग्स इन द पास्ट वर ऑल्सो ऑर्डेन्ड, क्या बता रहे हैं पढ़ाते हुए भी थोड़ा सा अजीब ही लगता है, टू प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ द कास्ट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। तो कह रहे हैं गॉड माना जाता था ना, राजाओं को गॉड की संज्ञा दी जाती थी और उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी राजा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनको भी प्रिवेंट किया गया, इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट ना हो और सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, तो ये राजा को आदेश दिया जाता था। उनको हो सकता है सपने आते रहे होंगे। हाउएवर इन रियलिटी नो सिस्टम वाज एब्सोल्युटली क्लोज, तो लेकिन रियलिटी में क्या कोई सिस्टम क्लोज नहीं हो सकता पूरी तरीके से। इनफैक्ट सोशल मोबिलिटी हैज़ ऑलवेज बीन प्रेजेंट विद इन द कास्ट सिस्टम, तो सोशल मोबिलिटी हमेशा से उपस्थित रही है कास्ट सिस्टम में। मोबिलिटी वॉज मोर फ्रिक्वेंट इन द इंटरमीडिएट कास्टेज, तो कह रहे हैं ये जो मोबिलिटी पाई जाती है वो ज़्यादातर कहाँ फ्रिक्वेंट है, इंटरमीडिएट कास्ट में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, क्या दिया, वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो गए और शूद्र हो गए। Buddhist scriptures mention Kshatriya as a superior caste and Jain scriptures mention Vaishya as Mahajan और superior। तो कह रहे हैं कि जो बहुत सारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं वो क्या मेंशन करते हैं कि क्षत्रिय क्या है, सुपीरियर कास्ट हैं, लेकिन जैन स्क्रिप्चर्स क्या मेंशन कर रहे हैं कि वैश्य को महाजन कह रहे हैं और सुपीरियर कह रहे हैं, ठीक है। These two accounts reflect the relative positions of caste during different historical times according to K.M. Panikkar
नंद वर द लास्ट ट्रू क्षत्रियाज, नंद डायनेस्टी आप जानते होंगे, एंड लेटर रूलर्स वर फ्रॉम द लोअर कास्ट हु जिन्होंने पूरा तरीके से पावर को लिया एक तरह से। दस मोबिलिटी इन कास्ट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट, तो कह रहे हैं मोबिलिटी जो होती है कास्ट में वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी ऐतिहासिक तथ्य है। ओके, वेरियस कंटेम्प्रेरी एंड हिस्टोरिकल एवेन्यूज ऑफ मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम आर political power and mobility. In older days, Srinivas points out there were two major sources of mobility. Fluidity of political system was the one such factor which made it feasible for new castes to assume the status of Kshatriya and exercise power. तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंड पावर होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी मोबिलिटी आती ही है। इसमें क्या है कि जैसे पोजीशंस को होल्ड कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस को, है ना, तो ये अपने आप को शो करने लगते हैं कि हम क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं पावर को। गौतमी पुत्र सतकर्णी द माइटी सातवाहन रूलर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ ब्राह्मण, इनका नाम सुना होगा आपने। दो ही इज बिलीव टू बी फ्रॉम अ ट्राइब, गुप्ताज वर ऑल्सो वैश्यास, दे रिवार्डेड ब्राह्मण्स विद रिच ट्रिब्यूट्स एंड लैंड्स एज दे नीडेड ब्राह्मणिकल सपोर्ट टू एक्सॉल्ट their ritual status, and hence Brahmins in turn termed the Gupta Kshatri and even compared them with the gods. तो इसमें देखिए लेन देन आपस में चल रहा है। क्या चल रहा है कि जो गुप्ता आपने वंश सुना होगा, गुप्ता डायनेस्टी में इनको कहा जाता था ये वैश्यास थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण्स को क्या दिया, लैंड दिया, बहुत सारा इन्होंने ट्रिब्यूट्स के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दी। तो इन्होंने इनको क्या कहने लगे, ब्राह्मण्स क्षत्रिय कहने लगे, ठीक है। और इवन क्या कंपेयर किया, इनको गॉड से कंपेयर किया। किनको किया जा रहा है, गुप्ताज को। ये कौन कर रहे हैं, ब्राह्मण्स कर रहे हैं, ठीक है। लैंड ओनरशिप चेंज दूसरा है, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस देख लीजिए ना, कल्चरल मोबिलिटी है, वॉर्स देखिए, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। लैंड वॉज सेंट्रल टू द एग्रीगेन इकोनॉमी इन द एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। लैंड ओनरशिप वॉज अ मेजर ऑफ स्टेटस एंड क्लाउड एज वेल। तो सबको पता है जिसके पास जितना लैंड होता था उतना वो प्रभुत्व, उतना शक्तिशाली माना जाता था। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड वॉज अ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिफाइंड मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम। Marginal land could be brought under cultivation and hence to uplift one status. तो इसी से uplift हो जाता था status, यानी आपके पास land ज़्यादा आ गया है, आप एक तरह से ज़मीन बहुत सारा होल्ड कर रहे हैं, तो भी आपका status यानी आपकी upward mobility हो जाएगी, ठीक है। Leaders from the dominant castes such as Reddis and Marathas could seize political power by utilizing this marginal land and were able to claim Kshatriya status. इन क्षत्रियों का status यही लोग ले रहे थे जो रेडीज थे, रेड्डी नाम सुना होगा, ये सरनेम है बेसिकली ना, मराठास जो थे उनके बारे में भी यही बात कही गई। मैट्रिमोनियल अलायंसेस में बता रहे, मैरिज इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट व्हीकल्स ऑफ द मोबिलिटी विद इन द कास्ट हायरार्की। अनुलोम और द हाइपरगेमस मैरिजेस इवन हैड द सैंक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स इन पेट्रीलिनियल सोसाइटी। मैरिजेस हैज इनएडवर्टेंटली प्रोवाइडेड एवेन्यूज ऑफ फॉर सोशल मोबिलिटी फॉर वुमेन फ्रॉम लोअर कास्ट। जैसे मान लीजिए कोई विमेन है, वो लोअर कास्ट से है, हाई कास्ट के व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसी का पूरा स्टेटस जो भी उसकी कास्ट वो उस पर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसका जो खुद का पहले जो कास्ट था वो नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारा इस तरह से भी मोबिलिटी देखी जाती है। कल्चरल मोबिलिटी में देखिए, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन हैज़ आइडेंटिफाइड बाय द एम.एन. श्रीनिवास वर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ कल्चरल मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। दे हैव रिजल्टेड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कास्ट इन द लोकल हायरार्कीज। समझ गए होंगे। फिफ्थ बताया, वॉर्स एंड मोबिलिटी। ऑल द इन्वेडर्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ द क्षत्रियस। जो भी इन्वेडर्स आते थे उनको ज़्यादातर स्टेटस क्या मिल जाता था, क्षत्रिय का मिल जाता था, फॉर देयर वेरियर नेचर, यानी जो लड़ाई लड़ते थे ना इसलिए ऐसा है। इवन हुनास, हुनास का नाम से हुन जो वंश था उसके बारे में बात कर रहे हैं, वर टर्म्ड एज वन ऑफ द राजपूत्स। ग्रीक रूलर मिएंडर ऑल्सो इमर्ज्ड एज अ क्षत्रिय ड्यू टू सिमिलर रीजन्स। सोशल मूवमेंट्स एंड मोबिलिटी समझ ही पा रहे होंगे, ये सब चलाए गए, इससे भी चेंजेस आए। Caste and occupation discrepancy in modern times. Social mobility in caste system is evident in the increasing discrepancy between caste and occupation, withering away of Jajmani obligations, weakening the rigidity regarding purity and pollution, and acceptance of the secular lifestyle. तो ये जो थ्योरी थी प्योरिटी और पॉल्यूशन की, इसको एक तरह से क्या मिला, इसको एक तरह से इसको नकारा गया, और जब सेकुलर लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट की तो ये सारी चीज़ें कम होती चली गई, इसका जो इफ़ेक्ट है। ऑक्यूपेशन है डिफरेंशिएटेड टुडे एंड दे आर सेकुलर इन नेचर, यानी कोई भी इंसान कोई भी कास्ट का हो, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। आज के नेचर में तो सब कुछ सेकुलर हो चुका है, देयर इज़ नो सच कास्ट, ठीक है।
ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन वॉज द बैकबोन ऑफ द सिस्टम, दिस सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम, एज इट ब्रेक्स अवे मोर एवेन्यूज ऑफ मोबिलिटी हैव ओपनड अप। ठीक है, पॉलिसी मेजर्स भी बहुत सारे लिए गए, आप सभी को पता है। सेंसस इन मोबिलिटी यानी सेंसस 1901 में was conducted under the supervision of Herbert Risley, also recorded caste information इसमें थी। ठीक है, many lower caste registered themselves as higher caste in census data, तो कई लोगों ने अपने आप को अपर कास्ट या हायर कास्ट में रजिस्टर्ड कराया। ठीक है, ये भी हुआ है। 10th देखिए, जियोग्राफिक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी यानी बहुत सारे लोग यानी माइग्रेशन करके भी बहुत सारे लोग आए। ठीक है, when migrants settle down in new areas where their identity is not known, they are free to adopt new identities। ये कितनी अजीब सी बात है कि बहुत सारे लोग क्या हुए, मूव करके डिफरेंट एरियाज़ में गए, और वहाँ तो उनको कोई जानता नहीं है, तो उन्होंने अपनी नई आइडेंटिटीज़ बना ली। ठीक है, एज ए रिजल्ट मैनी इंडिविजुअल्स इन द पास्ट हैव शिफ्टेड टू अदर एरियाज एंड अडॉप्टेड डिफरेंट टाइटल्स टू गेन मोबिलिटी। तो इन्होंने मोबिलिटी को गेन करने के लिए डिफरेंट टाइटल्स का इस्तेमाल किया, यूज़ किया। 11th इन्होंने बताया एजुकेशन, सेकुलराइजेशन, डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स भी सोशल मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिलीजियस सैंक्शन इज ऑल्सो द कोर सिस्टम ऑफ कास्ट सेग्रीगेशन। इन मॉडर्न टाइम्स when religion itself is weakening, caste also weakens. Modern education instills universalistic values and ideals of justice and equality, कुछ वर्ड्स में टंग का है। Democracy and equal franchise have also weakened the civic basis of the caste and is not largely limited to the ritual। अब देखिए, जब इनको कंक्लूड करना होता है, ये मुझे बड़ा रोचक लगता है कि उसमें जब इनको क्रिटिसाइज़ करना होता है तो किसी उसके कह सकते हैं बुराई को बहुत हाईलाइट कर देते हैं। जब उसको थोड़ा सा इनको बैलेंस रखना होता है तो ये भी बताते हैं कि इसका बहुत सारा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा घट रही है, इसमें कुछ रखा नहीं है, वीक हो रहा है ये सिस्टम। ये जब इनको इसको वो उस तरह से प्रोजेक्ट करना होता है तो लिख देते हैं नहीं नहीं अभी भी है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मिला जुला अप्रोच है कुल मिला करके, ये समझ लीजिए। ठीक है, Thus the fluidity of caste system is a historical fact। ये एक तथ्य कैसा है, ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, फ्लूडिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी होना, एक तरह से ना, फ्लेक्सिबिलिटी इन कास्ट लॉज परमिटेड वेरी लो कास्ट रिलीजियस क्लरिक्स सच एज वाल्मीकि टू कंपोज द एपिक्स सच एज रामायण। तो ये नाम सुना होगा हमने वाल्मीकि जी का, इन्होंने रामायण को कंपोज किया था। विच बिकेम अ सेंट्रल स्क्रिप्चर ऑफ हिंदू बिलीव्स। तो इन्हीं को एक तरह से ये सेंट्रल ग्रंथ है ना हमारी। Today, democratic state provides larger opportunities of mobility. High stress on secular status or has also aided the process of the mobility। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ गए होंगे। कल हम करने वाले हैं कास्ट और क्लास का नेक्सस, इसका लिंक, इसका संबंध, इसका जुड़ाव या एक दूसरे से जो संबंध है उसको जानेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा कास्ट एंड पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी ऑन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इनका थोड़ा सा जानेंगे। ओके, we will continue these topics। मेरे ख्याल से जानना ज़रूरी भी है और हमें इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, इसलिए भी हम कर रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल द बेस्ट।